यहाँ पे जल चढ़ा सकते हैं, नारियल फोड़ सकते हैं। और ये रहे यहाँ पे दर्शन के लिए सब लाइन लगा के रखे हैं और सामने ही यहाँ पे नंदी जी। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, जय जोहार, जय जगन्नाथ। तो गाइस आज है 18 फरवरी का दिन है और महाशिवरात्रि का दिन है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा जोगेश्वर के धाम, जो कि हमारे गांव से काफ़ी करीब है। तो हर साल जो है हम लोग शिवरात्रि के दिन आते हैं और मेला अच्छी खासी लगती है। और यहाँ पे देखिए अच्छी खासी भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो हम लोग जो है शॉर्टकट लेके सीधा मंदिर तक पहुँचे, नहीं तो पिछली बार आए थे ना, तो हम लोग यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले बाइक पार्क किए थे, वहाँ से चलते हुए आए थे। बट इस बार जो है सीधा गेट के पास पहुँचे हैं और अभी सवेरे सवेरे का टाइम है, इसलिए थोड़ा सा भीड़ कम है। जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसी वैसी भीड़ बढ़ती जाएगी। ये देखो, ये है मंदिर का एंट्री है और यहाँ पे पूरा प्रशासन लगी हुई है, देख सकते हैं। और ये देखो पूरा खाली खाली है। चलो देखो, और इस तरफ देखिए मस्त केनाल में पानी बह रहा है, देखिए कितना बढ़िया से यहाँ पे। तो अभी सवेरे सवेरे का टाइम है ना, इसलिए थोड़ा सा भीड़ कम है। जैसे ही 12-1 बजने को होगा उस टाइम पे भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए काफ़ी बढ़िया सा यहाँ पे माहौल है और अच्छी बात है कि हम लोग खाली खाली टाइम में आ गए हैं, अच्छे से दर्शन होगा। नहीं तो भीड़ में आते हैं तो दर्शन भी अच्छे से हो नहीं पाता है। ये है गेट, इस तरफ से हम लोग चलने वाले हैं। यहाँ सीढ़ी से आप जाएंगे और इस तरफ से आप जा सकते हैं। नॉर्मल डे पे आओगे ना तो इस तरफ से आप गाड़ी से जाओगे, और अभी तो हम लोग पैदल हैं तो ये सीढ़ी लेके चलेंगे। ये शॉर्टकट पड़ता है सीढ़ी से। देखिए साल में एक बार हमें सीढ़ी चढ़ने को मिलता है, ये वाला। नहीं तो नॉर्मल ऐसे ही आते हैं ना तो हम लोग बाइक से होके निकल जाते हैं और सीधा मंदिर के गेट तक। चलो भैया, और जैसे जैसे समय गुजरेगा धूप बढ़ेगी, गर्मी भी बढ़ेगी। ये देखो यहाँ से भी एक गेट है राम मंदिर के लिए। ये जो आप सामने में मंदिर देख पा रहे हैं ये राम मंदिर है, बट ये जो गेट है ये बंद है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है प्रभु श्री जगन्नाथ, कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए और ये क्या है, तो ये है नॉर्मल पार्किंग। तो नॉर्मल डे पे आओगे तो यहाँ पे आप बाइक पार्क करोगे, कार पार्क करोगे और इसके बाद ही आप अंदर की तरफ जाओगे। ये देखिए प्रशासन की गाड़ी है, वहाँ पे तहसीलदार की गाड़ी है और इस तरफ जो है कमेटी मेंबर या स्टाफ की गाड़ी यहाँ पे पार्क है। या तो एकदम जो लोग मॉर्निंग से आए होंगे ना वो लोग होंगे, क्योंकि मॉर्निंग से आओगे तो आप यहाँ तक गाड़ी लेके आ सकते हैं। और ये देखो, ये है मंदिर का गेट और इस तरफ देखिए। चलो देखो, यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं, नारियल वगैरह सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप लेके अंदर जाओ, मस्त पूजा पाठ करो। और अभी टाइम बढ़िया है यार, मतलब खाली खाली है। ये देखो यहाँ पे मंदिर, और इस तरफ भी दुकानें हैं। देखिए जो जनरल स्टोर लगते हैं ना मंदिर वगैरह में, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, फैंसी के। ये देखिए इस तरफ भी। चलो तो यहाँ पे भी आपको प्रसाद के शॉप मिल जाएंगे, यहाँ से आप प्रसाद नारियल लेके जा सकते हैं। और इस तरफ जो है आपका व्यू पॉइंट है, वो दिखा देता हूँ मैं पहले। ये देखो, ये है आपका पतोरा डैम का व्यू पॉइंट। देखो कितना मस्त लग रहा है।
पूरा पानी लबालब भरा हुआ है। और ये है आपका जोगेश्वर मंदिर। देखिए, तो यहाँ पे जो है हमने अपने जूते निकाल दिए हैं और अब बढ़ चले हैं मंदिर की ओर। और आते हैं ना तो सबसे पहले यहाँ पे आपको गणेश जी दर्शन हो जाएगा। देखिए कितना मस्त से बना हुआ है। और आओगे तो सबसे पहले इनका दर्शन होगा, फिर आप मंदिर के लिए चलोगे। चलिए, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हमें भीड़ देखने को मिलेगी। ये देखिए, यहाँ पे दर्शन के लिए सब लाइन लगा के रखे हैं और सामने ही यहाँ पे नंदी जी। चलो, अब जो है मैं आपको बगल से जो है दर्शन करवा देता हूँ, क्योंकि अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है। जो भी आप दर्शन करेंगे बाहर से करेंगे। ये देखिए, जो लाइन लगे थे ना वो इधर ही से जा रहे हैं। और जो मंदिर है उसका एंट्री यहाँ से है। देखिए, यहाँ दर्शन कर पाओगे और अंदर भी नहीं, मतलब बाहर से ही दर्शन होगा आपका। और ये है पूरा आपका, देखिए, बाबा जोगेश्वर का मंदिर। और यहाँ पे आपको मैं बाहर में दिखाता हूँ। यहाँ पे मस्त से बना हुआ है। यहाँ पे देखिए शंकर जी है, यहाँ पे शंकर पार्वती और गणेश जी है, साथ में कार्तिकेय भी है। ये देखिए, और यहाँ पे है माँ काली। तो ऐसे जो है ना आपको अलग अलग रूप यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये देखिए, इस तरफ देखिए, और ऐसे ना पूरा ऐसे वॉल पे बना हुआ है, खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए, तो मैं तो आपको अंदर से जो है भोले का दर्शन तो करवा नहीं पाऊंगा, बट मैं कोशिश करूंगा जो बाहर में जो शिव जी की प्रतिमा है उनका दर्शन करवा दूं आपको। ये देखिए, दिसंबर सबर, हाँ, दिसंबर सबर की ओर से 101 रुपया यहाँ अब रात के 9 बजे से 10 बजे महादेव प्रज्वलन के समय रात्रि 9। तो मंदिर के अंदर आप भगवान भोले का तो अच्छे से दर्शन नहीं कर पाओगे, बट यहाँ मंदिर के बाहर में ना आप अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पे करीब में जाके पूजा भी कर सकते हैं। और यहाँ नीचे में शिवलिंग है, वहाँ पे आप जल भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे शिवलिंग है, यहाँ पे जल चढ़ा सकते हैं, नारियल फोड़ सकते हैं। और ये रहे देखिए शिव जी की प्रतिमा। और यहाँ पे देखिए सब यहीं पे पूजा कर रहे हैं, क्योंकि अंदर में तो पूजा कर ही नहीं सकते, सिर्फ दर्शन ही कर सकते हैं। और ये है आपका बाबा जोगेश्वर का मंदिर। देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है, विशाल मंदिर है। देखिए, और ये है उसका प्रांगण। ये देखिए, तो यह जो मूर्ति है ना आपको मंदिर के पीछे में मिलेगा। ये है मंदिर, उसके जस्ट पीछे में ये जो शिव जी की प्रतिमा है वो आपको मिलेगा। और इस तरफ मैं दिखाऊं तो इधर जो है भंडारा का आयोजन किया जाता है रात के टाइम पे, जब जोत जलाई जाती है, उसका भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। और दिन में जो है भंडारा ना बाहर में लगती है, जो मंदिर का प्रांगण है, पार्किंग एरिया है, वहाँ पे भंडारा लगती है। ये देखिए, तो यहाँ से आप जो है जोत के लिए रसीद कटवा सकते हैं। तो जो जोत का कार्यक्रम है वो शाम को होती है, तो उसके लिए आप यहाँ पे रसीद कटवा सकते हैं। और ये देखिए, जो भोले हैं ना उनका दर्शन आप सिर्फ यहाँ तक से ही कर सकते हैं, इसके अंदर जा ही नहीं सकते। और नॉर्मल डे पे आओगे तो अंदर से अच्छे से आप दर्शन कर पाओगे, बट जो शिवरात्रि का टाइम रहता है ना, इसमें आप सिर्फ बाहर से ही दर्शन कर पाएंगे। और ना ही यहाँ पे नारियल वगैरह फोड़ सकते हैं, सिर्फ चढ़ा सकते हैं यहाँ पे। और जो नारियल वगैरह फोड़ना रहता है वो सिर्फ आप बाहर में ही फोड़ सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने बाबा भोले का दर्शन कर लिया है और लाइन अभी भी दिखाओ ना तो देखिए कंटिन्यूस लाइन चलती जा रही है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा लाइन भी वैसे बढ़ती जाएगी, भीड़ बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे देखिए राधा कृष्ण और यहाँ ऊपर में हनुमान जी। और यहाँ पे ना आप मनोकामना पूर्ण हेतु नारियल बांध सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे नारियल बंधे हुए हैं। और सामने की तरफ लेके चलते हैं। सामने की तरफ जो है ना राम मंदिर है, उनका आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ से भी आप प्रसाद, भोग, पानी, कोल्ड ड्रिंक सारे ले सकते हैं यहाँ से। और ये है आपका योगेश्वर मंदिर का ऑफिस है ये देखिए। यहाँ पे देखिए ऑफिस के अंदर ही ट्रीटमेंट है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ है। हाँ ये देखें, तो ये अच्छी बात है कि इतनी बड़ी प्रोग्राम हो रही है और इतना धूप है, तो किसी को जो है प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आसानी से ट्रीटमेंट मिल सकता है। देखिए एक बच्ची यहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट करवा रही है देखिए। और ये यहाँ के सारे स्टाफ हैं। चलो बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है कि मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए। और इतनी बड़ी कार्यक्रम हो रही है और धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है। और धूप में तो ऐसे ही हालत ख़राब हो जाता है। तो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। जैसे कोई सीरियस कंडीशन हो जाता है तो उसके लिए नीचे में एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के थ्रू आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया जाता है। यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर है, मतलब आधे घंटे की दूरी है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अभी लोग जा रहे हैं राम मंदिर। और यहाँ पर आप देखिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा है, इसके बीच से होके हम लोग जाने वाले हैं राम मंदिर के लिए। और देखिए कितना मस्त लग रहा है, बहुत खूबसूरत। और हाल फिलहाल में कलर हुआ है तो और भी मस्त लग रहा है। देखिए तो आप आओगे बाबा जोगेश्वर के धाम ना, तो साथ ही साथ ये भी आप दर्शन करके जाना। ये देखिए अभी हम लोग ये राक्षस के मुंह के बीच से होके जाने वाला है। चल गोविंद पहले चल, देखो ये गोविंद जा रहा है। तो ऐसा राक्षस के मुंह से होके जाना पड़ेगा। चलो ये है हमारा राम मंदिर। तो बाबा जोगेश्वर के धाम आते हैं तो राम मंदिर में भी जरूर आइए, प्रभु श्री राम का दर्शन जरूर कीजिए। ये देखिए यहाँ पे श्री राम जी के मंदिर के सामने हनुमान जी का दर्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। देखिए सब सिक्के चिपका रहे हैं। और इस साइड जो है हम लोग प्रभु श्री राम का दर्शन करने वाले हैं। तो यहाँ भी कैमरा अलाउ नहीं है, दर्शन करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो हम लोग जो है प्रभु श्री राम साथ में जगन्नाथ जी का दर्शन करके आ चुके हैं। अब बारी है ये जो मंदिर है इसका भ्रमण का। एक बार मंदिर का भ्रमण कर लेते हैं। तो कोई भी मंदिर दर्शन करते हैं ना, मतलब भगवान का दर्शन करते हैं मंदिर में, तो एक बार मंदिर का भ्रमण करना जरूरी है। ये देखिए यहाँ पे है विष्णु जी का नरसिंह अवतार। तो यहाँ पे चारों ओर जो है अलग अलग अवतार जो है विष्णु जी के आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे है विष्णु जी के, ये मुझे नहीं पता थोड़ा सा कौन सा अवतार है ये। चलो ये देखिए यहाँ मंदिर में भी दिखा देता हूँ। देखिए अलग अलग यहाँ पे जो है आपको नक्काशियाँ मंदिर में बनी हुई देखने को मिलेंगी। और ये देखिए विष्णु जी का ये बराह अवतार है। और जब हम लोग एंट्री ले रहे थे ना तो ये वाला रास्ता मैंने आपको, ये वाला जगह आपको दिखाया था। ये देखिए ये जो गेट है ये ब्लॉक है, अगर ये खुला होता ना तो सीधा आप राम मंदिर के लिए एंट्री ले सकते हैं। ये देखो चलो तो एक बार फिर से हम लोग मंदिर के सामने आ गए हैं प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने के बाद। और यहाँ पे देखिए प्रवेश द्वार, तो यहाँ से होगी आपकी एंट्री। आप देखिए कितना भीड़ आपको नज़र आएगा। और जो कतार है ना वो आपको कम नज़र आएगी क्योंकि भोग का टाइम हो चुका है, 12:30 हो चुका है। और जो भीड़ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जिस टाइम पे आए थे उस टाइम पे आपने देखे थे कि कितना भीड़ था और अब कितना भीड़ है देखिए। और लाइन इसलिए कम नज़र आ रहा है क्योंकि मंदिर अभी बंद होने को है, भोग लगने का टाइम आ चुका है, इसलिए जो है लाइन बंद कर दिया गया है। ये देखो
अब हम लोग चल रहे हैं नीचे वापस। हम लोग जो है बाबा भोले का दर्शन कर लिए, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपने भी अच्छे से दर्शन किए होंगे। अंदर से तो आपको दर्शन नहीं करा पाए, बट जो बाहर में भोले जी का प्रतिमा है वो दर्शन करवाए हैं। तो उम्मीद है ये जो ब्लॉग है वो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, तब तक चले बाय बाय।